ओम नमो शांताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबामे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमोस्तुते वासुनां वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमोस्तुते शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण। ओम शन्नो मित्राः संवरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवतारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्चंद्रसा वृषभो विश्वरूपः चन्द्रोऽप्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवतारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बोरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव मूर्धः पवित्रो वाजिनीव स्वअमृतमस्मि
द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोषिता इति दृशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि मा प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य वाणिस्तः श्रुतं मे मा प्रासीदनेनादीतो अहोरात्रान् संददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागमस्वतनुभिर्यसेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं वदेवात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा आदं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वादिककारणय तस्मात् गुरुसन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणा
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् शुक्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ 13वीं अध्याय 31 से, और हम लोगों का पन्ना नहीं देखा था, 4 श्लोका बच गई थी, और अगले अध्याय में भी 7 श्लोका करेंगे। और इसमें 27 श्लोका है, 2 दिन हो जाएगा, 7 श्लोक तक अगले अध्याय में। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययात् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येका कृष्णं लोकामिमं रवे क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिते भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे त्रयोदशोऽध्यायः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमम् यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गोऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति तासां ब्रह्मा महद्योनि अहं बीजा प्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनमव्ययम्
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशाकामनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णसंगासमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारायण, हम लोग अथर्ववेदी का यहाँ मांडुक्य उपनिषद का कारिका, हम लोग कारिका 11वीं में देखे थे कल, इसका भूमिका भी देखे थे। और 11वीं मंत्र में ये कहा गया कार्य कारण बद्धौता विश्यते विश्व तेजसो प्राज्ञा कारण बद्धौस्तु तौ दौ तुर्ये ना सिद्ध्यता। ये प्रश्न, इसी का प्रश्न पर ये शंका उठा रहा है पूर्व पक्षी भी। आप जो 11वीं मंत्र में जो कहा, कारिका में जो कहा, प्राज्ञा की कारणबद्धता किस प्रकार है, और तुरीय में तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण जो बंधन कैसे सिद्ध नहीं होता है तुरीय में तो सिद्ध नहीं होता है बोला, और यहाँ प्राज्ञ में कारण से बांधा हुआ कैसा है, इस पर ये शंका उठा रहा है पूर्व पक्षी। और इस पर हम भूमिका कल इसका हम लोग विचारण किए थे, और अभी 12वीं कारिका का उच्चारण हो जाए। नात्मानं न परं चैव न सत्यं नापि चानृतं प्राज्ञा किंचन संवेत्ति तुर्यां तत्सर्वदुःख सदा। प्राज्ञा का बारे में बता रहे। निद्रा अवस्था में प्राज्ञा पुरुष वहाँ अज्ञान होने के नाते, वहाँ कुछ भी ना होने के नाते, गहरी नींद में वो अपना खुद भी नहीं जानता है, दूसरों को भी नहीं जानता है। माने प्रपंच में क्या हो रहा है उनको कुछ भी नहीं पता नहीं चलता है सुषुप्ति में। और यही बात यहाँ कह रहे हैं, ना अपने को जानता है ना पराये को जानता है, और वहाँ सत्य को जानता है ना मृत्यु को भी जानता है। सुषुप्ति में अपना पास कोई आके कोई मृदु वचन बोले, सत्य वचन बोले, किंतु उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अंतःकरण ना होने के नाते वहाँ ग्रहण नहीं किया जाता है। वहाँ अज्ञान का नैश तमो युवा, अंधेरा रात में कुछ भी नहीं दिखता है। सब होते हुए भी वहाँ ये अज्ञान का बीज अवस्था में सुषुप्ति में सब होते हुए भी वहाँ पर ग्रहण किया नहीं जाता है। किंचन प्राज्ञा किंचन संवेत्ति, कुछ भी पता नहीं चलता है प्राज्ञा पुरुष का सुषुप्ति में। और तुर्यम तत्सर्व दुख सदा, तुर्य तो सर्व दुख सर्वदा सब कुछ जानने वाला है। मतलब सुषुप्ति में प्राज्ञ पुरुष का कुछ भी नहीं जानता है। प्राज्ञ पुरुष का कारण पुरुष का हो, अथवा यहाँ अज्ञान बीज पुरुष प्राज्ञा कुछ भी नहीं जानता है, अज्ञान का कारण। और तुरीय सब कुछ जानता है, यहाँ पर बताया सर्वदा सर्वदुख है। सर्वदुख कैसा है, यहाँ तुरीय सर्वदुख मतलब वो सब कुछ जानने वाला सर्वदुख होने के नाते वहाँ प्राज्ञ जो जान रहा है वो अपने को भी नहीं जान रहा है, प्राज्ञ दूसरों को भी नहीं जान रहा है, सत्य को भी नहीं जान रहा है, मिथ्या को भी नहीं जान रहा है। किंतु यहाँ तुरीय पुरुष सत्य को भी जान रहा है, मिथ्या को भी जान रहा है, अपने को भी जान रहा है, पराये को भी जान रहा है। किंतु पराये को कैसे जान रहा है, सबका अंतःकरण का साक्षी एक परमात्मा होने के नाते वो सबका अंतःकरण रूप में वो सब कुछ जानता है। इसलिए व्यापक होने के नाते किसी गढ़े में क्या चीज है आकाश को जानता है। आकाश व्यापक होने के नाते सभी गढ़ों में आकाश ही होने के नाते
और अब जो कुछ छिपा छिपा के धरती में गाड़ ले, किंतु आकाश को पता रहता है वो अपना स्वरूप में है। वैसे ही परमात्मा भी अपना स्वरूप में होने के नाते अपना सब कुछ उन सर्वदुख है, सभी और उनका दृष्टि है, एक तरह ही नहीं। हम लोगों का दृष्टि कैसा रहता है, हम विकल्प दृष्टि है, निर्विकल्प दृष्टि नहीं रहता है। इंसान का विकल्पित दृष्टि है, जैसा जितने उपाधि है उतने तक ही देख सकते। किंतु परमात्मा का निर्विकल्प दृष्टि होने के नाते वो सब कुछ देखते हैं। हमारा दृष्टि से अभी आकाश को देखेंगे, दूर तक देखेंगे तो ये ओरिजेंटल एंड ऑक्सीडेंटल ओरिजेंटल, जैसा आकाश जमीन आसमान एक जैसा एक जगह में मिल गया वैसा दिखता है। दूर से देखेंगे तो आकाश एक जगह में अंत हो रहा है, जमीन से वो मिल गया, वैसा हमारा दृष्टि है। किंतु वास्तविक दृष्टि में आकाश जमीन कभी एक जैसा नहीं होता है। हमारा सविकल्प दृष्टि होने के नाते हमारा दृष्टि वहां तक पहुंचता नहीं, जीव का दृष्टि। किंतु परमात्मा का जो निर्विकल्प दृष्टि होने के नाते, सर्वदृक होने के नाते वह सब कुछ जानने वाला है। सभी अंतःकरण का साक्षी होने के नाते सभी अंतःकरण रूप में क्या हो रहा है परमात्मा का सर्वदुख होने के नाते जानता है। और हमारा ये सर्वदुख यहाँ प्रसंग आए तो हमारा भारतवर्ष में कई प्रकार का विद्वत तथा विद्वान रहते थे। कई प्रकार का विद्वान राजा महाराजा भी तत्वदर्शी थे, जैसा जनक राजा जैसा। वैसे ही एक राजा ने परमात्मा का प्रमाण चाह रहा था। अरे हम लोग तो इतने पंडित है हमारा राज्य में, इतने देवालयों को मैं पैसा बांट रहा हूँ, अगर हम केवल एक मूर्ति का ही, पत्थर का मूर्ति का ही पूजा कर रहा है, अगर परमात्मा सच है या नहीं है उसका क्या प्रमाण है। और कई पंडित लोग आके परमात्मा है हमारा परंपरा है, हम लोग इसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहा है। नहीं, मैं वैसा केवल कहानी नहीं मानता हूँ, हमको प्रमाण चाहिए परमात्मा का है या नहीं है। उनको प्रमाण कैसे दिखाएंगे? परमात्मा तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण साकार रूप में आए तो आपको प्रमाण दिखाएंगे। तो व्यापक परमात्मा का क्या प्रमाण दिखाएंगे? सभी और उनका सत्य से ही सब कुछ सत्यवान हो रहा है। फिर उनको एक विद्वान आके बताया, उनका कहीं प्रश्न था, परमात्मा का क्या प्रमाण है, परमात्मा का क्या देख रहा है, अभी क्या कर रहा है, वो किसी और उनका दृष्टि है इत्यादि। वहाँ कई प्रश्न उनको उल्लेख किया राजा ने। तभी वहाँ पर एक कई विद्वान आके कुछ नहीं बोल पाया। और राजा का कंडीशन था, देखो अगर परमात्मा हम अंधविश्वास से अगर परमात्मा का हम लोग मान रहा है तो ये पूजा पाठ का क्या जरूरत है, कल से मैं किसी मंदिर में पूजा नहीं भेजूंगा, इतने पंडित लोगों का दक्षिणा बांटना ही बंद हो जाएगा, अपना अपना कार्य करो रहो, मैं पूजा पाठ बंद कर दूंगा। फिर पूरा राज्य में अल्लाह मच गई। फिर इनको राजा प्रमाण चाह रहा है। कोई विद्वान लोग आके, एक विद्वान आके बताया, राजन परमात्मा सबका साक्षी होने के नाते वो सबका आधार उन्हीं हैं, उनका बजाय हम लोगों को सब कुछ विद्यमान हो रहा है, वो सब कुछ वर्णन किया गया, हमको प्रमाण चाहिए वो कैसा है। फिर एक विद्वान ने एक कटोरी से दूध मंगवाया, राजन ये क्या है? दूध है। अब दूध में आपको घी दिख रहा है? घी तो नहीं दिख रहा है, केवल दूध ही दिख रहा है। फिर इसमें घी नहीं है, घी तो है। फिर आप तो बता रहे हैं, स्वीकार तो किया, इसमें घी रहते हुए भी, दूध में घी रहते हुए भी अब घी नहीं दिख रहा है आपको, इसको निकालने का एक प्रक्रिया है। वैसा परमात्मा सभी ओर में सब जगह में रहते हुए भी उसको आप नहीं जान पा रहा है, सब परमात्मा है, इसको स्वीकार किया। फिर वो क्या कर रहा है, किस ओर देख रहा है? सभी ओर देख रहा है। वो कैसा? फिर वो विद्वान ने एक दिया जलाया, अंधेरा में दिया जलाया। ये दिया किस ओर दिख रहा है? जहां भी आप प्रकाश दिखाएंगे, दिया जलाएंगे, वो सभी ओर उनका प्रकाश फैलाएगा। जैसा सूर्य भगवान अपना प्रकाश को सभी ओर फैलाता है, परमात्मा का प्रकाश भी अंड पिंड ब्रह्मांड में सभी ओर सब जगह में प्रकाशित है, वो कहाँ नहीं है। वैसा उनको अभी प्रश्न पूछा, ये दीपक किस ओर दिख रहा है? अगर एक आदमी एक आंख से एक ही ओर देखेगा, एक ही दक्षिण तरफ देखे तो उत्तर नहीं देखेगा,
पश्चिम देखे तो पूर्व, एक ही तरफ नहीं देखा, एक ही समय में मुड़ मुड़ कर देख सकते, किंतु परमात्मा एक ही समय, एक ही अंतःकरण से, एक ही सभी अंतःकरणों को एक ही समय देखेगा। यही सर्व दुख कहाँ गया। वैसे ही जैसे दीपक सभी ओर देखता है, यहाँ पर यहाँ तुरीय भी सर्व दुख सभी ओर देखने वाला कहाँ गया। और इसका भाष्य देखेंगे तो और इसका प्रश्न स्पष्ट हो जाएगा। आत्मा विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम भाव्यम द्वैतम प्राज्ञो न किंचन संवेति। यह प्राज्ञ का वर्णन कर रहा है। ये प्राज्ञ कैसा है? ये या आत्मा से भिन्न अविद्या रूप बीज रूप होने के नाते सुषुप्ति अवस्था में यहाँ और कुछ भी नहीं देख रहे हैं, द्वैत को कुछ भी नहीं जानता है। जैसा विश्व तेजस न किंचन संवेति यथा विश्व तेजसो। विश्व तेजसो मतलब हम जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष बहिर् देख रहे हैं, बाहर का चीजों को अनुभव कर रहा है जीवात्मा। विश्व और तेजस, तेजस समस्कार रूप से सूक्ष्म शरीर में अपना अंदर में ही प्रपंच को देख रहे हैं। और ये विश्व पुरुष हम लोग जैसा विश्व पुरुष है जीवात्मा, बाहर का प्रपंच को अनुभव कर रहा है। किंतु ये प्राज्ञ पुरुष जो सोया हुआ व्यक्ति ना विश्व जैसा तेजस जैसा ना सूक्ष्म वासना रूप में स्वप्न भी नहीं देख रहा है और जागृत में प्रपंच को भी नहीं देख रहा है। मतलब वो अग्रहण नहीं कर रहा है, अन्यथा ग्रहण नहीं कर रहा है। और जैसा यथा विश्व तेजस हो, विश्व तेजस जैसा कर रहा है, देख रहा है, वो सत्य को भी नहीं देख रहा है, मिथ्य को भी नहीं देख रहा है और प्रपंच को कुछ भी अन्य कुछ भी नहीं देख रहा है। ये बात कहाँ गया। ततच्च असौ तत्व अग्रहणेन तस्मात् अन्यता ग्रहण बीजभूतेन बद्धो भवति। यहाँ इसका अन्यता ग्रहण के जो बीजभूत तत्व का ग्रहण रूप अंधकार से बांधा है, मैं अज्ञान से बांधा हुआ होने के नाते उनको कुछ भी बांध नहीं हो रहा है। जैसा तेजस का स्थान है, मंद अंधकार जैसा तेजस है, स्पष्ट ज्ञान है विश्व का, सब कुछ देख रहे हैं, किंतु पूर्ण अंधकार में कुछ भी नहीं दिखा जाता है। वस्तु होते हुए भी पूर्ण अंधकार में कुछ भी नहीं देखा है, वहाँ पूरा तमोगुण है। वैसे ही प्राज्ञ पुरुष पूरा उनका बीज रूप अज्ञान का बजाय कुछ भी बोध नहीं हो रहा है। यहाँ तस्मात् अन्यता ग्रहण बीजभूते बद्धो भवति। वो बीजभूत से बंधन से जकड़ा हुआ है यहाँ बीज रूप पुरुष, इसलिए वो कुछ भी नहीं बान हो रहा है उनको। यस्मात् तुरीयम तत् सर्वदृक् सदा तुरीयात् अन्यस्य अभावात् सर्वदा सदैवेति सर्वं च सर्वदृक् चेति। तुरीय को ये अन्यता ग्रहण और अग्रहण, अन्यता ग्रहण मीन्स उनका विकल्प, प्रपंच में अपना आत्मा को ना देख के अन्यता ग्रहण देख रहा है, माने दूसरा व्यवहार सत्या मिथ्या प्रपंच को देख रहा है, वो तुरीय में नहीं है ये बता रहे। और दूसरा अग्रहण रूप बीज रूप निद्रा भी तुरीय में नहीं है। ये दोनों ना होने के नाते तुरीय जो सर्वरूप और सर्व का साक्षी होने के नाते ये सर्वदृक् है। यहाँ एक दृष्टांत दे रहा है, सर्वं च तद्दृक् चेति सर्वदृक् तस्मात् न तत्व अग्रहण लक्षणम बीजम तत्र। यहाँ उसमें तत्व का अग्रहण रूप बीज नहीं है। तत्व का अग्रहण करने का अथवा अन्यता ग्रहण का दोनों का विकल्प तुरीय में ना होने के नाते तुरीय चैतन्य वो सर्वदृक् है। और
तत् प्रसूयतस्य अन्यता ग्रहणस्य अपि अतः एव अभावो नहि सवितरी यद सदा प्रकाशात्मके तद्विरुद्धम अप्रकाशम अन्यथा अप्रकाशनम व संभवति। यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहा है, सूर्य भगवान का दृष्टांत दे रहा है। रवि जैसा सूर्य जहाँ पर उजागर होता है तो तमो अंधकार वहाँ पर नहीं रहता है। जहाँ जहाँ सूर्य का उदय होता है वहाँ पर तमो उसका विरुद्ध धर्म तमोगुण अंधेरा नहीं रहता है। और वैसा ही ये अन्यथा ग्रहण अभाव है और सदा प्रकाश रूप सूर्य में यहाँ अंधेरा जैसा अन्यथा ग्रहण और अग्रहण ये दोनों अंधेरा सूर्य प्रकाश में नहीं रहेगा, माने आत्मा तुरीय प्रकाश में ये दोनों विकल्प नहीं रहेगा। ऐसा ये अंधेरा कैसा है फिर? प्रकाश तो परमात्मा एक ही है, एक परमात्मा में यहाँ अंधेरा दूसरे ढंग से बता रहा हूँ इसको। जहाँ सूर्य प्रकाश रहेगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। तम जहाँ प्रकाश और तमस अंधेरा एक साथ नहीं रहता है, किंतु ये अंधेरा भी सूर्य का ही प्रकाश है, आत्मा का ही प्रकाश। अंधेरा का भी साक्षी अधिष्ठान आत्मा ही है। ये अंधेरा अगर अब अंधेरा रात में अंधेरा है, दिन हो गए तो ये अंधेरा कहाँ गया? सूर्योदय होने का बाद ये अंधेरा कहाँ पर गया? अंधेरे का एक जगह होना चाहिए ना जी, अंधेरा रहने का। वो सूर्य में ही विलीन हो गया। अंधेरा कहाँ से आया नहीं, सूर्य ना होने के नाते वो अंधेरा दिखा। सूर्य आते ही अंधेरा सूर्य में लीन हो गई। यहाँ पर आत्मज्ञान होने के बाद ये अविद्या कहाँ पर लीन होता है? वो रज्जु वो आत्मा में ही लीन होता है, आत्मा में ही रह जाता है। आत्मा का विकल्प से हम आत्मा को, जैसा रज्जु सर्प में वही बताएंगे, हम आत्मा को अनजान नहीं जान के आत्मा में नाना विकल्प देख रहे हैं। ये विश्व है, तेजस है, ये प्राज्ञ है, ये जागृत है, स्वप्न है इत्यादि रूप में आत्मा में ही कल्पना करके देख रहा है। आत्मज्ञान होने के बाद ये आत्मा में ही रह जाएगा, आत्मा हो जाएगा, आत्मा रूप में रह जाएगा। अगर आत्मा को विरुद्ध धर्म होकर ये विश्व तेजस प्राज्ञ और दूसरा अलग रहेंगे तो अद्वैत सिद्ध का भी नहीं होगा। वो आत्मा में ही रहेगा। आत्मा को अनजान, वो अन्यथा, आत्मा में ही अन्यथा कल्प कर रहा है। जैसा रज्जु में ही रज्जु का स्वरूप नहीं जान के, अधिष्ठान को नहीं जान के, जैसे दारा दंडा माला इत्यादि कल्पना करके हम अन्य अन्य रूप से उसको भयभीत हो रहा है। अगर अधिष्ठान को जानने के बाद ये दारा दंडा माला कहाँ पर मिल जाएगा? रज्जु में ही मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी तत्व का ज्ञान होने के बाद यहाँ पूरा आत्मा में ही, आत्मा रूप में ही दिखेगा और अन्य रूप नहीं दिखेगा। यहाँ सवितरी सदा प्रकाशात्मके तद विरुद्धम अप्रकाशम अन्यथा प्रकाशनम व संभवत। जो जहाँ पर सूर्य उदय हो गया वहाँ पर उसका विरुद्ध धर्म अंधकार तमु नैशा, रात नहीं रहेगा। वैसे ही यहाँ पर तुरीय आत्मा में भी ये विकल्पित अन्यथा ग्रहण अग्रहण ये दोनों ही नहीं रहेगा। यहाँ एक दृष्टांत भी दे रहा है, नई द्रष्टुर दृष्टि विपरीलोपो विद्यते। दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है, जो देखने वालों का दृष्टि का लोप नहीं होता है, वो हमेशा देखते ही रहेगा। देखने वाला हमेशा देखते ही रहेगा और उनका लोप, उनका दृष्टि का लोप कभी नहीं होगा। यहाँ केनोपनिषद में यही कहा गया ना, जो केनोपनिषद में भी ये इंद्रियों का कौन देखता है, कौन क्या देख रहा है, यहाँ आंखों का आंख साक्षी कौन है इत्यादि रूप में बताए तो चक्षुष चक्षु जो इत्यादि रूप में वो चक्षु का मन का भी मन है, चक्षु का भी चक्षु है। वो हमेशा देखने वाला वो परमात्मा है। वो परमात्मा का देखने वाला और कोई नहीं रहेगा। वही यहाँ पर सर्वद्रुक
यहाँ दृष्टुर्दुष्टे विपरीलोको विद्यते, मतलब वहाँ देखने वालों को दृष्टि का लोप नहीं होता है, वो हमेशा ही देखते ही रहता है। ये बात यहाँ कहा गया। अथवा और दूसरे ढंग से इसको समझा रहा है, यह तुरीय आत्मा सबको देखने वाला होने के नाते, सुषुप्ति का भी साक्षी होने के नाते, सुषुप्ति में आपको कुछ भी नहीं भान नहीं हो रहा है, मगर ये तुरीय का बोध हो रहा है, साक्षी रूप में वो जान रहा है, सब कुछ वो देख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये साक्षी होने के नाते यहाँ एक ढंग से बताया, नहीं दृष्टि विपरीलोको विद्यते, और दृष्टा का दृष्टि का लोप नहीं होता है। और अथवा दूसरा ढंग से इसी का वर्णन कर रहा है व्याख्यान, जागृत स्वप्नयो सर्वभूतावस्था सर्ववस्तु दृगाभासात् तुरीय एवेति सर्वदृक् सदा नान्यतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते। यहाँ सर्वभूतावस्था, सर्ववस्तु दृक्, यहाँ पर भूतावस्था मीन्स जागृत स्वप्न सुषुप्ति में विश्व तेजस प्राग्नि में अब जो कुछ कर रहा है, जो कुछ व्यवहार कर रहा है, उसका साक्षी रूप से जागृत एवं स्वप्न के संपूर्ण भूतों का, जो कुछ पंचभूतों में हम जो व्यवहार कर रहा है, ये सभी भूतों का, समस्त पदार्थों का साक्षी रूप से तुरीय होने के नाते वो सर्वदृक है। और यहाँ सब उनको भासमान हो रहा है, सर्वदा सबका साक्षी होने के नाते वो तुरीय चैतन्य सबका साक्षी सर्वदृक यहाँ कहा गया। और नान्यतोस्ति दृष्टा, इसका अलावा कोई दृष्टा नहीं है। दृष्टा एक ही होता है, दूसरा दृष्टा नहीं रहता है। एक जीव, एक जीवात्मा, एक परमात्मा इत्यादि रूप में नहीं रहता है, एक ही आत्मा एक ही रहता है। किंतु शास्त्रों में समझने के लिए ये जीवात्मा, ये परमात्मा, ये प्रत्यगात्मा है, ये इंद्रियात्मा है, ये देहात्मा है, आत्मा को नाना रूपों में वर्णन किया गया। जैसे जैसा अधिकारी है, अधिकार भेद से तत्व का बोध किया जाता है। जैसे जैसा अधिकार है वैसा वैसा उनका पूजा होता है। वैसे ही यहाँ पर अधिकार भेद से यहाँ आत्मा एक ही रहता है। हम वर्णन करने के लिए ये जीवात्मा है, ये परमात्मा है, ये प्रत्यगात्मा है, ये इंद्रिय आत्मा है इत्यादि आत्मा को नाना रूपों में व्याख्यान किया गया समझाने के लिए, किंतु आत्मा तो एक ही रहता है। वहीं यहाँ पर यहाँ दृष्टा का देखने वाला दूसरा नहीं है, नान्य तो उसकी दृष्टा, देखने वाला एक ही होता है, उसका अलावा और कुछ दृष्टा, दूसरा दृष्टा नहीं होता है। इसलिए अद्वैत दो दृष्टा मानेंगे तो एक जीवात्मा एक परमात्मा, मैं आंशु हूँ परमात्मा आंशांशी भाव, वैसा यहाँ पर सिद्ध नहीं होता है। परमात्मा सबका नियंता है, सब करता है। अब इस पर शंका भी होता है, अरे सुनो, हम जीवात्मा परमात्मा अगर एक हो जाए, परमात्मा का सबका अंतःकरण का साक्षी है, किंतु हमको है, हमको तो ये शरीर का साक्षी, ये शरीर में जो जो हो रहा है शरीर का ही इतने में हमारा ज्ञान है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो सर्व अंतःकरण में जो हो रहा है उनका ज्ञान है। फिर आप जीवात्मा परमात्मा एक जैसा कैसे होगा? वैसा शंका है तो एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति इति श्रुति। अगर एक को जाने तो सब जाना जाए, वो परमात्मा का दृष्टि अगर आप जानेंगे तो आप वैसा कहेंगे, अगर मैं जीवात्मा रूप से हमको शरीर रूप ज्ञान ही है, ये कार्य कारण जो संबंधित जो उपाधि है उतने ही बोध है हमारा। हमको अगर परमात्मा सृष्टि कर रहा है पूरा प्रपंच को, अगर मैं मुझे उतने क्षमता है क्या? जैसे जुगनू में जितने चमक है और सूर्य में जितने चमक है वो दोनों एक समान कैसा होगा? वैसा द्वैतवादी विशिष्ट अद्वैतवादी अद्वैत को ये एकात्म भाव को स्वीकार नहीं करता, खंडन करता है इसमें, क्योंकि वो अधिकार भेद से उनका जितने अधिकार भेद है उनको उसी ग्रहण करने का बजाय उनको तत्व का बोध नहीं हो रहा है, एकात्म भाव बोध नहीं हो रहा है। किंतु अभी सभी अंतःकरणों में अगर एक, मैं पहले भी ये दृष्टांत बताया, समुद्र में बहुत सारे लहर हो रहा है,
लहर में एक लहर, मैं लहर वाला हूँ, छोटा लहर वाला, समुद्र किनारे में ही मैं हिल रहा हूँ, वैसा बोध वो लहर का अगर उनको इतने सीमित ज्ञान रहे तो वो लहर बनकर ही रहेगा। अगर उसको जल का बोध हो गई, जल रूप में पूरा समुद्र में ही मैं हूँ, अगर तभी वो लहर मैं तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि बोले तो वहाँ दोष नहीं है। अगर कोई पूछे लहर, तुम तो छोटा एक लहर है, समुद्र में हिल रहा है, झूल रहा है, पूरा समुद्र कहाँ पर है, तुम तो यही यहीं पर दिख रहा है, तुम उसी कोने में कहाँ दिख रहा है, हजारों कोसों का दूर में तुम कहाँ पर है। अभी लहर कहेगा, अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो देखो, मैं एक लहर उपाधि दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, जल दृष्टि से मैं हजारों कोसों में भी समुद्र का जल ही है, यहाँ पर भी समुद्र का जल है। जल दृष्टि से मैं व्यापक होने के नाते वो सर्वदृक सर्वव्यापी एक ही है परमात्मा। उसी दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से परमात्मा एक ही है। और यहाँ कई लोगों का एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञान, एक जानने तो ही सब जाना जाए, इसमें भी कई आपत्ति शंका है। अभी इसी शरीर में मैं तो यहाँ जान रहा हूँ, इसका मैं इसका साइंटिस्ट हूँ, ये ही इसके बारे में, खेती का बारे में, पेड़ का बारे में जान रहा हूँ। हमको दूसरा विज्ञान में रॉकेट में कैसे चलेगा, विमान का ज्ञान नहीं है। अगर एक जाने तो कैसे जाना जाए, वैसा नहीं है। ये अंतःकरण में, इसी अंतःकरण से आप इसको जान रहा है, उसी अंतःकरण प्रकाश से उसको जान रहे हैं। एक प्रकाश में भेद नहीं है, या अंतःकरण बुद्धि भेद नहीं कहा, एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञानम, या बुद्धि दृष्टि से नहीं है, आत्म दृष्टि से। जैसे एक बिजली में एक जगह में चमक चमक प्रकाश हो रहा है, एक जगह में ज्यादा प्रकाश हो रहा है, वो प्रकाश अंतःकरण भेद से, बिजली में तारतम्य भेद नहीं है, वो उपाधिगत भेद है। वैसा ही यहाँ पर हम आत्मज्ञान को प्राप्ति करना है तो अगर हमारा वृत्ति का भी विकसित करें तो हम भी सर्वत्र प्रकाश हो जाएंगे, सर्वदृक हो जाएंगे, अद्वैत ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ये बात यहाँ पर सर्वदृक वही विश्व तेजस प्राज्ञ, सब में ही एक ही दृष्टि उनका सर्वत्र रहता है, उनका दृष्टि का लोप नहीं होता है। नान्य तोस्ति दृष्टा, उसका अलावा कोई दृष्टा नहीं है। परमात्मा मतलब आत्मा का सिवा कोई दृष्टा अलावा नहीं है। यही बात वहाँ पर कहा गया। अभी 13वीं मंत्र का देखिए, उच्चारण कर ले। द्वैतस्य ग्रहणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञतुर्ययो बीज निद्रा युता प्राज्ञा सा चातुर्येन विद्यते। द्वैतस्य अग्रहणं तुल्यम, ये द्वैत को अग्रहण करने में, द्वैतस्य अग्रहणं तुल्यम, उभयो माने प्राज्ञ में तुर्य में दोनों ही द्वैत नहीं देखता है। प्राज्ञ पुरुष द्वैत को नहीं देखता है, वो नींद में है, निद्रा में है, इसलिए वो समान ही है, ये नहीं देखता है। और तुर्य भी द्वैत को नहीं देखता है। यहाँ पर आप शंका आ सकता है, कैसा तुर्य चैतन्य सब में होने के नाते वो कहीं क्यों द्वैत को नहीं देखता है, ऐसा शंका आ सकता है। यहाँ पर तुरीय चैतन्य का स्वरूप क्या है? एकम नित्यम सर्वगतम अखंडम। वो अखंड चैतन्य में खंडन ही नहीं हुआ। जैसा आकाश में है, आकाश को पूछेंगे तो तुम कितने गड्ढे में है, कितने मठों में है, कितने आकाश में है, कितने पेड़ों पौधों में है? मैं किसी पौधे में नहीं है। निषेध मुख से यहाँ बता रहा है ना कि मैं किसी पेड़ पौधे में, ना मठ में है, ना कुछ कहाँ भी नहीं है। इसलिए उनको द्वैत नहीं दिखता है। आकाश तुरीय को द्वैत नहीं दिखता है, ज्ञान होने के नाते, सर्वद्रुक होने के नाते। तुरीय चैतन्य सब जानने का बजाय सर्वद्रुक होने के बाद, सबको जानकारी होने के नाते उनका अलावा कुछ है ही नहीं है। वो दूसरों कैसे देखेंगे? वो अपना ही देखेंगे, जो कुछ देखेंगे उनको ज्ञान है अपना स्वरूप ज्ञान होने के नाते। और ये प्राज्ञ पुरुष जीवात्मा, ये प्राज्ञ में जो सुषुप्ति अवस्था में, वो उनको अन्यथा अग्रहण, तत्व का अग्रहण का बजाय, तत्व को अग्रहण का बजाय, और वो अन्यथा ग्रहण भी नहीं देख रहा है और
सत्यु मृत्यु इत्यादि कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वहां पर बीज रूप अज्ञान है प्राज्ञ में। तुरीय में अखंड ज्ञान होने के नाते उनमें भी द्वैतस्य अग्रहण, द्वैत को नहीं देख रहे। ये दोनों ही तुल्यम माने समान ही है, दोनों समान है। बीज निद्रा युता प्राज्ञा, प्राज्ञ का यहाँ बीज रूप निद्रा से प्राज्ञ युक्त है, उसका संबंध बीज रूप निद्रा से वह जोड़ा हुआ है प्राज्ञ। सचा तुरीय न विद्यते, तुरीय में वहाँ बीज निद्रा नहीं है। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों ही तुरीय चैतन्य में, ये दोनों ही नहीं है। ये बात यहाँ पर कहा गया। और इसी का भाष्य में निमित्तांतर प्रसंग आशंका निवृत्ति अर्थो अयम श्लोक। यहाँ श्लोक है निमित्तांतर से प्राप्त आशंका की, माने अभी वो एक शंका आएगा, दूसरे श्लोक में बताएगा ये शंका। इसमें एक में तो दोनों तो समान है, देखना दोनों का यहाँ पर द्वैतस्य अग्रहणम प्राज्ञ में भी तुरीय में भी, फिर प्राज्ञ में तुरीय में कैसे समान है ये दोनों का। अगले श्लोक में इसका शंका आने का बजाय इसको ये बता रहे दोनों कैसा संभव होगा। अभी पूर्व पक्षी एक प्रश्न पूछेंगे, उसमें आपको अवगत हो जाएगा। वो शंका का निराकरण पहले करने के लिए, पहले ही शंका का बारे में निवृत्ति होने के लिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, शंका निवृत्ति के लिए यहाँ पर श्लोक बता रहे हैं। और ये पूर्व पक्षी ने कथम द्वैत अग्रहणस्य तुल्यत्वात् कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्यैव न तुरीयस्य स्वेति। इनका प्रश्न है, भला द्वैत अग्रहण की समानता होने पर भी प्राज्ञ की ही कारणबद्धता क्यों है और तुरीय चैतन्य का क्यों नहीं है? दोनों ही समान ही है ना, दोनों को ही यहाँ द्वैत नहीं दिख रहा है। फिर तुरीय को कारणबद्ध कहाँ और यहाँ प्राज्ञ को कारणबद्ध कहाँ, तुरीय को तो कारणबद्ध क्यों नहीं है? इनका ये प्रश्न पूर्व पक्षी उठा रहा है। प्राप्त शंका निवृत्त्यार्थे, इस शंका को निवारण करने के लिए यहाँ पर उत्तर दे रहा है। यस्मात् बीज निद्रा युक्ता तत्व अप्रतिबोध निद्रा सैवः च विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीजम सा बीज निद्रा तथा युतः प्राज्ञा। यहाँ पर यो प्राज्ञ पुरुष यस्मात् बीज निद्रा युक्ता, यो तत्व अप्रतिबोधो निद्रा, उनको निद्रा में तत्व का अप्रतिबोध हो रहा है। तत्व ज्ञान ना होने के नाते वहाँ बीज रूप अज्ञान पड़ा है। बीज रूप अज्ञान पढ़ने के बजाय वहाँ पर उनको बीज रूप से युक्त होने के नाते उनको बोध नहीं हो रहा है। तत्व का अज्ञान का नाम निद्रा ही यहाँ कहा गया। वहाँ विशेष विज्ञान की उत्पत्ति का बीज, वो बीज रूप निद्रा कैसा है? यहाँ पर वो विशेष विज्ञान रूप से या बीज रूप है। सचा विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीजम, वही विशेष विज्ञान की प्राप्ति का बीज है, अतः उसे बीज निद्रा कहते हैं। प्राज्ञा पुरुष उससे युक्त है। बीज रूप निद्रा से प्राज्ञ पुरुष युक्त होने के नाते उनको द्वैत का ग्रहण नहीं हो रहा है। और तुरीय का बारे में ये कह रहा है, सदा दृक् स्वभाववत् तत्व प्रतिबोध लक्षण निद्रा तुरीय ना विद्यते। यहाँ सर्वदृक् होने के नाते ये तुरीय पुरुष का सर्वदृक् स्वरूप होने के कारण ही तुरीय में वहाँ बीज रूप निद्रा नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानने के नाते सबका अंतःकरण का साक्षी सब जानने का बजाय बीज रूप निद्रा, मतलब यहाँ अन्यथा ग्रहण और अग्रहण ये दोनों ही यहाँ इसी पुरुष में, यहाँ तुरीय पुरुष में नहीं है। सदा
यहाँ ये बात निद्रा तुरीये ना विद्यते अतो न कारणबन्धः अतो न कारणबन्धात् तस्मिन् तस्मिन् ही इत्यभिप्रायः। अतः उसमें कारणबद्धता नहीं है, यहाँ इसका तात्पर्य है। मैंने कारणबद्धता प्राज्ञ में है। प्राज्ञ का कारण क्या है? प्राज्ञ का कारण है यहाँ अग्रहण, अग्रहण बोलना अथवा कारण बोलना, बीज रूप से सुषुप्ति बोलना, ये सब एक ही पर्याय पद है। ये सब ये अविद्या रूप या निद्रा रूप बीज का कारण तुरीय में ना होने के नाते तुरीय इससे बांधता नहीं है। इसलिए दोनों में पूर्व पक्षी जो प्रश्न पूछा, एक प्राज्ञ पुरुष तो द्वैत में अग्रहण एक तुल्य समान ही बोला, फिर इनको भी समान ही बोला। फिर प्राज्ञ दोनों समान कैसा है? तो इनको ज्ञान होने के नाते तुरीय का सबका ज्ञान सर्वद्रुप होने के नाते उनमें द्वैत नहीं है, वो बीज रूप अज्ञान का बजाय उनमें द्वैत है। इतने ही यहाँ समझने का है। और अभी बताएंगे तुरीय का स्वप्न निद्रा शून्यत्व का दोनों का कैसे समान है ये बता रहे। तुरीय का और स्वप्न निद्रा शून्यत्व का प्रतिपादन कर रहा है। और यहाँ 14 नंबर मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए। स्वप्न निद्रायुतावाद्यो प्राज्ञस्त्वा स्वप्न निद्रया ना निद्रं नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता। ये लगभग एक जैसे ही है श्लोक। यहाँ विश्व और तेजस ये स्वप्न और निद्रा से युक्त है। स्वप्न निद्रा युता वाद्यो, यहाँ दो द्वितीय अर्थ में दो बताया गया। दोनों ही यहाँ विश्व और तेजस दोनों ही ये स्वप्न और निद्रा से युक्त है, तथा प्राज्ञा स्वप्न रहित निद्रा से युक्त है। और न निद्रम नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता। तुरीय चैतन्य में वहाँ पर निद्रा और स्वप्न दोनों से रहित है, दोनों नहीं है। और ये स्वप्न निद्रा युता वाद्यो जो प्राज्ञस्थ स्वप्न निद्रा है, यहाँ स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्वाम, यहाँ पर भाष्य में कहा गया स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम सर्प इव रज्वाम। जैसा हम लोग रज्जु में सर्प को देखता है, वैसा अन्यथा ग्रहण रूप प्रपंच को परमात्मा को ना जानकर, प्रपंच में परमात्मा को ना जानकर प्रपंच को नाना रूप में सर्प में जैसा अन्य इवा, मतलब सर्प रज्जु में अन्य इवा, रज्जु में दारा दंडा माला इत्यादि जैसा जो अन्यथा ग्रहण कर रहा है, वैसा यहाँ ये बता रहा है, वैसा ये तुरीय में नहीं है, ये बताने जा रहा है। निद्रोयुक्तः तत्व प्रतिबोध लक्षणम तथा इति, तत्व के अप्रतिबोध रूप, अच्छा, निद्रोक्तः तत्व अप्रतिबोध लक्षणम तथा इव, यहाँ तत्व को अप्रतिबोध रूप तमस निद्रा के कारण वहाँ प्राज्ञा पुरुष यहाँ पर नहीं देख रहा है। स्वप्न निद्रा युतो दोनों ये प्राज्ञ पुरुष निद्रा से युक्त है, विश्व तेजस स्वप्न और जागृत से युक्त है। ये बात यहाँ पर कहा गया। ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्तो विश्व तेजसो, उन स्वप्न और निद्रा से विश्व और तेजस युक्त है, ये तो बता दिया। अतस्तौ कार्यकारण बद्ध, एक सेकंड, ये दोनों ही अतो कार्य कारण बद्ध, ये दोनों स्वप्न
और प्राज्ञ पुरुष और तेजस, ये दोनों ही कार्य कारण से बंधा है। अतः तो कार्य कारण बद्धो इति उक्ता, ये दोनों ही कार्य कारण से ही बंधा हुआ है, यहाँ कहा गया। और प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जिता केवलाया एवं निद्राया युता इति कारणबद्ध इति उत्तम। प्राज्ञास्तु स्वप्न वर्जिता, प्राज्ञ में, प्राज्ञ पुरुष में, सोया हुआ पुरुष में वहाँ स्वप्न वर्जिता, या स्वप्न वर्जिता मतलब वहाँ पर स्वप्न, ये भी अध्यारोप करना, स्वप्न वर्जिता मतलब स्वप्न वहाँ पर नहीं दिख रहा है और विश्व को भी नहीं दिख रहा है, दोनों को वर्जित है सोया हुआ पुरुष का। प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जिता केवलाया ये वह निद्राया युतः इति कारणबद्ध इति उत्तम, कारण से ही बांधा हुआ है सोया हुआ पुरुष, उसमें अन्यथा ग्रहण नहीं है, केवल अग्रहण ही है, कारण ही है। और ना उभयम पश्यन्ति तुरीये निश्चिता ब्रह्मविदा, ब्रह्मविदा विरुद्धत्वात् सवितरी इव तमा, अतः न कार्य कारण बद्ध इत्युक्तः तुर्यः। यहाँ जो यहाँ कह रहा है उभयम, ना उभयम पश्यन्ति तुरीये निश्चिता ब्रह्मविदा, इसका जो ब्रह्मविदा पुरुष और तुरीय पुरुष, या दोनों को एकत्व बताने के लिए दोनों ही नहीं देखेगा, ना अन्यथा ग्रहण अथवा ना अग्रहण, दोनों ही यहाँ ब्रह्मविदा पुरुष नहीं देखेगा। विरुद्धत्वात् सवितरी इव तमा, पहले जैसा बताया गया अंधेरा में जैसा तम नहीं रहेगा, सूर्य में अंधकार नहीं रहेगा, वैसे ज्ञान में अज्ञान नहीं रहेगा। ये दोनों क्यों देख रहा है? अज्ञान का वजह ही अन्यथा ग्रहण अग्रहण, ये दोनों देख रहा है। विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों ही यहाँ पर, यहाँ इसी मंत्र में तीनों एक जैसे ही है। विश्व तेजस प्राज्ञ अज्ञान का वजह, यहाँ अज्ञान निद्रा का वजह, तीनों एक जैसे ही निद्रा में है। ये तीनों यहाँ अंधकार का, अज्ञान का निद्रा का वजह, अज्ञान का निद्रा जागते हुए भी निद्रा, यहाँ इसको वैसे समझना। विश्व में भी निद्रा कैसा है? विश्व में निद्रा जागते हुए निद्रा है, माने जागते हुए निद्रा कैसा है? अज्ञान, आत्मा का ज्ञान ना होने के नाते वो अन्यथा आत्मा में दूसरे को देख रहा है ना, वो भी एक निद्रा जैसे ही है। वो यहाँ कहाँ गया? अज्ञान वो भी वो निद्रा ही है, जागते हुए भी हम लोग निद्रा में है। अभी आगे बताएंगे अनादि माया या सुप्तो यथा जीव प्रबुद्धते, वो मंत्र आ रहा है अभी अगले मंत्र में। उसको बताने का पहले हम अनादि काल से नींद में है, वो तीनों ही विश्व तेजस प्राज्ञ नींद में ही है। ना उभयम पश्यति तुरीये निश्चिता ब्रह्मविदा विरुद्धत्वात् सवितरी इव तमा, जैसा अज्ञान आलोक में जहाँ पर नींद अंधेरा है वहाँ पर लाइट जलाए तो तमस्सु वहाँ नहीं रहेगा, अंधेरा प्रकाश एक जगह में नहीं रहेगा। वैसा ब्रह्मविदा पुरुष का भी वहाँ इस ज्ञान होने के नाते, सर्वरूप ज्ञान होने के नाते, विरुद्ध धर्म होने के नाते, अतः ना कार्य कारण बद्ध इत्युक्त तुरीय, तुरीय में ना कार्य कारण बंधन दोनों ही नहीं रहता है। इसका यहाँ पर बताया गया, कार्य अथवा ना कार्य है ना कारण है यहाँ पर। या ब्रह्मविदा, ब्रह्मविदा पुरुष यहाँ विशेषण रूप से यहाँ कहा गया, जो आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष यहाँ कार्य कारण को नहीं देखता है। कार्य कारण विलक्षणम ब्रह्मा अपना अहम रूप में देखेगा, इदम संसार रूप में ये कार्य है, ये कारण है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है इत्यादि रूप में नहीं देखेगा। इत्यादि रूप में वहाँ अभय रूप प्राप्त हो जाता है और सर्वदुख हो जाता है, उनके लिए ये सब नहीं दिखता है। और इस श्लोक का उच्चारण कर ले, सामान्य अर्थ बता के भाष्यकार देखेंगे। इसका 2-3 मिनट है। अन्यथा गृण्वता स्वप्न निद्रा तत्त्वमजानता विपर्यासे तयो क्षीणे
तुरीयं पदमश्नुते। अन्यथा गृह्णता स्वप्नो निद्रा तत्वम अजानत विपर्यासे तयोक्षीणे तुरीयं पदमश्नुते। यहाँ अन्यथा गृह्णता स्वप्ने मीन्स जो अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है। माने अन्यथा ग्रहण मतलब वहाँ जागृत का जो जो वासना रूप से हम लोग ग्रहण किया गया स्मृति रूप में, वो अन्यथा ग्रहण है, वो स्वप्न देखता है। निद्रा तत्व अजानता, निद्रा तत्व का बोध ना होने से वो निद्रा होता है। मतलब वस्तु को नहीं समझे तो निद्रा होता है जी। अभी इतने विद्यार्थी भी है, ये इतने गहरे हम लोग वेदांत को समझा रहे हैं, अगर उनको समझ में नहीं आया तो उनको नींद आने लगेगा, क्योंकि उनको वो तैयार नहीं है ना। अंतःकरण वहाँ पर तैयार ना होने के नाते वो अंतस्थ नहीं होगा, अंदर प्रवेश नहीं होगा, तभी वो नींद आने लगेगा। इसलिए भी यहाँ पर निद्रा तत्वम अजानता, निद्रा क्यों आता है? तत्व को नहीं जानने के लिए वहाँ पर नींद आने लगता है। मतलब वहाँ प्राज्ञ पुरुष आत्मा से एक होने के नाते भी उनको तत्व को ना जानने का बजाय वो निद्र में है, बीज रूप निद्रा में है। और ये स्वप्न कैसा है? मतलब अन्यथा ग्रहण, वस्तु वहीं पर होते हुए भी वो वस्तु में नाना कल्पना कर रहे हैं। विश्व है, तेजस है, ये पेड़ है, पौधा है, ये होटल है, मैं नौकर कर रहा हूँ इत्यादि, ये संसार है, मेरा पिता है, मैं पुत्र हूँ इत्यादि अन्यथा ग्रहण है। आत्मा में ही अन्यथा ग्रहण कर रहे हैं। और सोया हुआ प्राज्ञ पुरुष तत्व का ग्रहण ना करने का बजाय वो निद्रा तत्वम अजानता, वो तत्व को नहीं जानने से उनको निद्रा में है। विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते, माने ये दोनों अन्यथा ग्रहण और तत्व का अग्रहण, ये दोनों क्षीण जब हो जाएगा ना, तभी तुरीय पदम अश्नुते, तुरीय का ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगा। माने ये पहले ही इसको बताया गया ब्रह्म ज्ञान कैसा प्राप्त किया जाए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का उपाय क्या है, उसी का पहले बताया। कदा, यहाँ कदा तुरीय निश्चितो भवति इति उच्यते। पहले हम लोग इसका अवतारिका नहीं देखे थे। कदा तुरीय निश्चितो भवति इत्युच्यते। अब मनुष्य तुरीय को कब निश्चित करता है, माने कब ब्रह्म ज्ञान में निश्चयी दृष्टि करता है, ब्रह्म ज्ञान को कैसा प्राप्त करता है, कब करेगा? कब करेगा मतलब अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, ये दोनों का जब विपर्य हो जाए, नाश हो जाए, दोनों का जब नाश हो गए तो वहाँ तुरीय पद का प्राप्त हो जाता है। इसी श्लोक को और कल भी हम लोग विचार करेंगे, एक उच्चारण करके श्लोक को। अभी अल्प समय था इसलिए व्याख्यान थोड़ा सा किया गया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण।